जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीएस रिएक्शन के एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं गौरव, हमारे साथ हैं डीसी भाई। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा होगा थंबनेल और आज का टाइटल हमारा इस वीडियो का, इस टॉपिक के ऊपर लगभग वो सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पर काम करते हैं। यार मतलब मैंने बस एक लाइव करा है यार इसके ऊपर में, बाकी मैंने वीडियो बनाया नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी माहौल में मैं भी अपना हाथ थोड़ा सा धो लेता हूँ, थोड़ा व्यूज के लिए, व्यूज का चक्कर है। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े वो यूट्यूबर जो कि सड़क पर निकल कर माइक लेकर जो है इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, ये सब आप देखते आ रहे होंगे लंबे समय से। लेकिन अभी फिलहाल 10-12 दिनों से सारे सारे के सारे जो यूट्यूबर है वो है गायब। वो गायब है। कोई कह रहा है कि किसी को ठोक दिया गया है, कोई कह रहा है कि कुछ हो गया है, कोई कह रहा है कि अब कभी नहीं आएंगे, कोई कह रहा है कि मतलब अलग अलग बातें हो रही हैं। ठीक है। तो एक पाकिस्तानी है, परफेक्ट रिएक्शन उनके चैनल का नाम है, और उन्होंने हाल ही में अभी आलोक भाई ने जो वीडियो डाला था उसके ऊपर भी रिएक्शन दिया था। तो मैंने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन एक और वीडियो अपलोड किया है। मैंने देखा नहीं है भाई अभी, लेकिन मैं डायरेक्ट रिएक्शन जाकर दे रहा हूँ उनके चैनल पर। और वीडियो बड़ा है तो उतना बड़ा हम जाएंगे नहीं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर करके हम देखेंगे और समझने का एक प्रयास करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। और आप लोगों से भी पूछेंगे, कमेंट करके आप भी जवाब देना कि आपको क्या लगता है, चक्कर क्या है, क्या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में दम है कि वो इसको लेके धरना कर सके। क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर तो कहते थे ना कि हम तो धरना करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम सब इकट्ठे होके धरना देंगे। तो धरना करो ना। चलो बिना देर के डीसी चलते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल की वीडियो के ऊपर जो रिएक्शन दिया उसके ऊपर बहुत ही रिएक्शन आया इंडियन व्यूवर्स की तरफ से, और वो रिएक्शन पॉजिटिव भी था। और बीच में कुछ जो हमारे भाई हैं उन्होंने नेगेटिव कमेंट भी किए मेरे बारे में। ये उन्होंने तासर या राय कायम की कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है या मेरे ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका है। ये नई बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर किसी का भी सॉफ्टवेयर कभी भी और कहीं भी अपडेट हो जाता है, और उसकी बड़ी मिसालें हैं कि वो उस बंदे की राय के अंदर तब्दीली आ जाती है। लेकिन मेरी राय के अंदर तब्दीली जो है वो अगर देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं, मैं पिछले कुछ 2.5-3 सालों से यूट्यूब के ऊपर मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी अगर कोई राय है तो उसमें तब्दीली नहीं उन्हें महसूस होगी। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने नया मुझे जो है जॉइन किया है, जिन्होंने जो है वो देखा है कि ये जो है कुछ इसके अंदर बातों के अंदर तज़ाद है, तो शायद उनको ऐसा लग रहा होगा, और यकीनी तौर पर लगेगा भी, क्योंकि कुछ थोड़ी-सी बातें मैंने कल जो उस वीडियो के अंदर की थी वो इस हिसाब से की थी कि आपको पता है कि बाकी यूट्यूबर जो हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके ऊपर इंटेरोगेशन उनकी हो रही है। तो थोड़ा लफ्ज़ों का चुनाव मेरा ऐसा था कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि मैं पहले वाली वो चीज़ मेरे अंदर नहीं, लेकिन मैं ना तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा हूँ और ना अपने इरादों से पीछे हटा हूँ, और ना ही मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं पहले भी कई बार इस चीज़ की वज़ाहत कर चुका हूँ, और मैं ये कह चुका हूँ कि मैंने कभी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं बनाई, किसी के कहने के ऊपर नहीं बनाई कि आप इस तरह बोलो या आप उस तरह बोलो, या मैंने अपनी ऑडियंस किसी को बोला हो कि आप इस तरह बोलें या उस तरह बोलें। हाँ, एक दफ़ा पहले मैं जो तस्लीम कर चुका हूँ कि मैंने एक दफ़ा एक स्टूडेंट से ज़रूर बोला था कि आप मोदी जी की तारीफ़ करें, और उस बात को लेकर आज तक मेरे जो ज़मीर है, ये ज़मीर होता है ना, जो आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है। अगर मैं किसी के कहने के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँगा तो मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देगा। वो ज़मीर जो है ना वो हर इंसान के अंदर होता है, और वो मैं इस बात से वो पहले भी माफ़ी माँग चुका हूँ। मुझे बहुत सारे फीडबैक आए, ये यहाँ पर कमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया। मेरे जो कुछ चाहने वाले हैं, जो जिनके पास मेरा नंबर है, वो उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स भी की, और उन्होंने वो अच्छा, यहाँ एक बात फिर इसका मतलब तो यही बनता है जैसे कि इनके बाकी मतलब ये खुद अपने उन दोस्तों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर में माइक लेकर निकल जाते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मेरे वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होते, मतलब बाकी सबके होते हैं। है ना? बाकी सबके यहाँ पे होते ना इसने एक अपनी वीडियो में ये भी बोला था गौरव भाई कि ये लोग करोड़ों रुपए मंथली का कमाते हैं, करोड़ों हाँ। रुपए मंथली। अब सोचो करोड़ों रुपए में अगर मान के चलते हैं 50,000 भी लोगों को दे देते होंगे, 50,000 कि भाई 1,000 तू पकड़, 1,000 तू पकड़, 1,000 तू पकड़ हर महीने, ठीक है, कि सही है। तुझे ये बोलना है, बंदा बोल देगा। पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी, समझ रहे हो क्या बोला था इनके बारे में, हाँ, ये बेच बिल्कुल सकते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल। तो करते हैं भाई, चलता है इनका, करोड़ों रुपए आ ये रहा है यार।
वो किसके नाम वाली पे? बात मोदी है। जी के नाम पे। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और इसके पहले भी मैंने डीसीसी चैनल के ऊपर में मैंने बहुत पहले जब रिबाहा वाला आप सबको याद होगा दोस्तों, रिबाहा इमरान जो थी इनकी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, जब उसके ऊपर अटैक हुआ था मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने बोला था कि ये आपस में लड़ेंगे, उसके बाद भी इन लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ की। इनके वीडियोज़ स्क्रिप्टेड होते हैं और वो हैं। और मैं आप खुद सोचो दोस्तों, अगर आपके जो हमारा अनुमान है, क्योंकि हम खुद यूट्यूब करते हैं, हमें पता है, जैसा कि इसने कहा करोड़ रुपए महीने के आते हैं पाकिस्तानी रुपए, मतलब इंडियन 30-35 लाख रुपए कम से कम पाकिस्तानियों को मिलते हैं मंथली हमारे व्यूज से। तो अगर वो 1000-2000 रुपए खर्च करके किसी से कुछ बुलवा ही ले पैसे देके, तो क्या घटेगा हम्म। उसका? अगर उस वीडियो पे वो 10,000 रुपए कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, और अगर वो 3,000 रुपए खर्च ही कर दे अपना कंटेंट निकलवाने के लिए, तो उसका क्या घटेगा? तो ये तो बात व्यूज की है। चलिए। ये तो बात व्यूज की है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी और भी बहुत कुछ इस पे हम ऐड करेंगे। पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं जनाब। बोला कि आपने बातें सब की सब सही की हैं, बिल्कुल ठीक कही हैं और आप अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने कल जो भी बात की है, कोई गलत बात नहीं की। इसमें ज़रूर देखिए, शोएब चौधरी मेरा भाई है, वो उसकी शादी हो चुकी है, वो हम उसको ना पंजाबी में बोलते हैं बाल-बच्चेदार, वो बाल-बच्चेदार है। नायला शायला वो शादीशुदा हैं, उनकी अभी छोटी-सी बेटी है शायला की। बाकी भी सारे फैमिली वाले हैं। तो भाई स्टेट के साथ कोई लड़ सकता है, पहली बात तो ये है कि अगर तो कोई स्टेट के साथ लड़ सकता है, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग कुर्बानी का बकरा बन जाएँ, आपके यहाँ पर कमेंट्स को देखकर या अपने यूट्यूब चैनल की व्यूज़ को लेकर या डॉलर की आने की वो कहें कि जी हमारी जान चल जाती तो जाए, हम स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये कोई आप समझते हैं कि ये ठीक बात है, ऐसे होना चाहिए? यही समझाने का यही मकसद था कि स्टेट के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता। अगर स्टेट ने कुछ एक पैरामीटर डिफाइन किए थे कि इस पैरामीटर के अंदर रहकर आप वीडियो बना रहे हैं, तो बनाएँ। तो वो मेरा कहने का मकसद यही था कि उन लोगों को उसी पैरामीटर के अंदर रहकर अपनी वीडियो बनाते। अपनी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इमरान खान जिसके पीछे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। अगर आज भी यहाँ पर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, फेयर बिल्कुल, तो इमरान खान मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करेगा। लेकिन इमरान खान कहाँ पड़ा हुआ है? जेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये बात मेरी जो है ना, ये कहते हैं ना कि थोड़ी बात को आप समझे कि मैं बहुत कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर इन लोगों को 6 माह पहले भी बुला के बोला गया था कि आपने इस पैरामीटर के अंदर रहना, नहीं रहे और चंद दिन पहले भी बुलाया गया, उस वक़्त भी एक मैसेज भेजा गया कि आप जो आपका पैरामीटर है, वो उसी के अंदर रहें, उसको क्रॉस ना करें। मेरा कहने का यही मकसद था कि भाई हमने इसी मुल्क के अंदर रहना, या तो ये ना कि हमने यहाँ से भाग जाना, किसी और मुल्क के अंदर जाकर रहना, फिर तो काम करें जैसे आदिल राजा या बाकी यूट्यूबर्स वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। अगर हमने इस मुल्क के अंदर ही रहना, पाकिस्तान के अंदर ही रहना है, तो हमें जो एक पैरामीटर दिया गया है, एक जो हमारे गिर्द दायरा खींचा गया है, हमने उसी दायरे के अंदर रहकर वीडियो बनानी है, उसी दायरे के अंदर रहकर काम करना है। तो ये मकसद बात करने का मकसद यही था कि हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है। हम इतने बहादुर हों भी, हम इतने दिलेर हों भी, लेकिन हम फिर भी जो है वो मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम जो है वो नहीं लड़ सकते। या तो बोले ना कि जी आप लड़ें और मर जाएँ जी, बात ठीक है। आप चाहते हैं कि जी शोएब चौधरी जो है वो बलि चढ़ जाए, नायला शैला बलि चढ़ जाए, अनम बलि चढ़ जाए, बाकी सारे के सारे यहाँ पर वो जो है वो बलि चढ़ जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता। मेरे 100 मुखालफत होगी शोएब चौधरी के साथ, 100 मैं उसकी बातों से इख्तिलाफ करता हूँगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं ये चाहता हूँ कि वो वापस आए और वापस आकर वो काम करे, लेकिन एहतियात के साथ काम करे। जो हमें ठीक है, ठीक है। डीसी कुछ ऐड करोगे यहाँ पे? एड, देखो यहाँ तक तो इसने सही बात बोली है। जब इमरान खान नहीं निकल सकता, उसके पीछे तो इतनी जनसंख्या है भाई। सही बात है, इमरान खान अगर फेयर अगर इलेक्शन होता है तो पीएम वही बनेगा। और इतना बिल्कुल। भी यकीन है कि लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ 80 से 90% के करीब वोट तो उसी को पड़ेंगे, इमरान खान को। हुँ, इतना फेमस है पाकिस्तान के अंदर। और हुँ, कहीं तक इसकी बात ये भी सही लगी है कि भाई बाल बच्चेदार आदमी है, उनको पाकिस्तान ही रहना है। इतना बड़ा इनका कोई बिजनेस भी नहीं है कि ये बाहर चले जाएंगे, बाहर कमा लेंगे। बाहर ये अगर चले हुँ, भी जाते हैं तो किसका रिएक्शन लेंगे वहां पे? फॉरेनर्स का। उनका कौन देगा यहाँ इंडिया में? कोई नहीं, घंटा भी इनसे कोई पूछेगा नहीं। तो बात हुँ, ये है ना, सिंपल सी, गौरव भाई, बढ़िया है, हमारे लिए अच्छा है। ना बनाए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि भले ही ये लोग इंडिया के लिए बहुत बढ़िया मतलब काम कर रहे थे, इंडिया की कुछ मतलब इमेज ही क्लियर हो रही थी पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे इंडिया को लेके। आपने देखा होगा, चावल बैन कर दिया बांग्लादेश के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है,
बांग्लादेश हाँ, के बैन खिलाफ इंडिया ने ये ऐलान कर दिया, जबकि 16 कोई ऐलान नहीं है भाई। 16 आइटम्स बैन कर दिया और भी कई ऐसी हम्म, खबरें इन लोगों ने चलाई जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखो बैन नहीं हुआ था, हम्म, आप सबको ही पता है, एक्सपोर्ट ज़रूर कम करा गया था, ये हमें भी पता है। लेकिन कहीं पर भी हम्म, आपको मैंने लाइव में कहा भी था, कोई भी ऐसा पुख्ता आर्टिकल कहीं पे नहीं है जहाँ लिखा हुआ हो कि बिल्कुल बैन कर दिया, बैन नहीं हुआ था। तो ऐसे हम्म, कई खबरों इन लोगों ने चलाया है अपने चैनल्स पर जो कि बिल्कुल झूठ था और बहुत बार इन लोगों ने ऐसा करा है, वो तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, इस बात से डीसी मैं भी सहमत हूँ कि चलो ठीक है, काम कर रहे थे। मैं भी यूट्यूबर हूँ, ये लोग भी यूट्यूबर हैं। अ, उस हिसाब से अगर मैं सोचूँ थोड़ी देर मैं भूल जाऊँ कि अगर ये पाकिस्तानी है, तो हाँ ठीक है, काम करते रहना चाहिए। लेकिन बात-बात पे डीसी जो ये लोग बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं ना कि हम बड़े कभी-कभी मैंने देखा है इनके यूट्यूबर्स को बड़े चौड़े घूमते फिरते रहते हैं कि हम धरना कर देंगे, वो याद होगा आपको हिंदू टेम्पल हम्म, वाला जो मामला हुआ था। हाँ, हम हैं, हम्म, हम आवाज़ उठाएँगे, हम तो क्या आवाज़ उठाओगे यार तुम लोग यार? तुम लोग कहते हो जज़्बे वाली कौम है, क्या जज़्बा है तुम्हारे अंदर? एक कुएँ के अंदर तुम लोगों को डाल कर रखा गया है, गुलाम बना कर रखा गया है। मेरा कहना है यार एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि तुम लोग गुलाम हो भाई। हम्म, हम जानते हैं तुम लोगों सही की बात। कितनी हैसियत है पाकिस्तान के अंदर में। हम मेन स्ट्रीम मीडिया देख चुके हैं, इमरान रियाज़ खान को उठाया गया, इमरान खान जेल में है, ओरिया मकबूल जान को गायब कर दिया गया था। आरफ़ीन जो तुम लोग का एक पत्रकार था, जो बड़ी-बड़ी बातें करता था, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, ठोक-ठाक के उसको घर भेजा गया। सबका सॉफ्टवेयर अपडेट पड़ा हुआ है भाई। तो हमें पता है ना, आज से नहीं देख रहे पाकिस्तानी कंटेंट हम लोग। काफ़ी लंबे टाइम हम्म, से देख रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में पता है। तो इतनी चौड़े होकर बातें नहीं करते हैं दोस्त, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। रियलिटी है कि आप लोग गुलाम हैं, आप लोग इस चीज़ को मान लीजिए। आप काम कीजिए, आप इंडियन कंटेंट पे वीडियो बनाइए, सब कुछ इट्स ओके है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की फ़ौज ही सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर में। आप लोग इसको स्टेट कह रहे हैं, वो स्टेट नहीं है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है। भले ही आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप उसको स्टेट कह दें, आप नाम अलग-अलग दे दें, क्योंकि आप लोग के अंदर इतना भी दम नहीं है कि आप पाक फ़ौज कह सकें उनको, सही बात। है ना? तो हम्म, ओवरऑल बात यही है कि चलो थोड़ा-सा और आगे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। थोड़ा-सा फॉरवर्ड करके देखते हैं आखिर में क्या कह रहे हैं। देखो पूरा वीडियो काफ़ी लंबा है, तो पूरे वीडियो पे हम रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। हम बस देखना चाह रहे हैं मोटा-मोटी ये क्या कह रहे हैं। यूनाइट नहीं होंगे आपस में। ये लोरी यूट्यूबर देखे कौन आपस में यूनाइट है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं वहां पर। किसी की भी बनती है वहां पर, सना अमजद हो, नायला शैला हो, सोहेब चौधरी हो, या बाकी भी जितने यूट्यूबर्स हैं, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैंने कई दफा ये कोशिश की है, मैंने कई दफा इन सबको मैंने फोन किए, इन सबको मैंने कॉल की कि भाई मैं आप सबको इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से फैसलाबाद से आता हूँ, हम इकट्ठे होते हैं, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां पर और बताते हैं कि हमारे ये मसाइल है। कोई नहीं आगे बढ़ा, सारे के सारे कहते नहीं जी हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो मैं ये सारी बातें यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इनके लिए मैंने बड़ी कोशिश भी की है, मैंने बड़ी काविश भी की, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अभी भी हम काविश कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर जो पाबंदी है, वो पाबंदी किसी न किसी तरीके से हट जाए, किसी न किसी तरीके से दोबारा से इनका काम चल पड़े, किसी न किसी तरीके से ये दोबारा अपनी फील्ड के अंदर आ जाए। तो ये ऐसे ही होगा ना कि अब देखें अगर इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, कुछ सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहाँ पर जाएँगे? कौन-सा ऐसा फोरम है कि जहाँ पर हम जाएँगे? हमारे पास हाई कोर्ट है कि हम हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दें, वहाँ पर जाएँ और बोलें कि जी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो अलग बात है कि वहाँ पर क्या तो बहुत अच्छा एक लॉयर जो है हम हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं एफर्ट कर रहा हूँ, वो कोशिश कर रहा हूँ। इन लोगों ने तो करोड़ों रुपए कमाया, मेरे चैनल के ऊपर तो व्यूज़ ही नहीं आते। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा एक वकील हो जाए, एक अच्छा एक लॉयर हो जाए कि जो जिसकी वजह से इनकी आवाज़ जो है वो उठे। कम से कम इनकी आवाज़ जो है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हम करेंगे तो जो पाकिस्तानी नेशनल मीडिया वहाँ तक आवाज़ जाएगी कि यार ये जो यूट्यूबर्स अरे! हैं, इनके साथ ये काम हो रहा है। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत है। मेरे हिसाब से डीसी ये वीडियो प्ले हुआ भी था क्या? नहीं स्क्रीन पे तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो आ रहा था। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसने ये बोला ना यहाँ पे कि गौरव भाई हम वकील कर रहे हैं, वकील वकील का हाँ, मतलब क्या है? अगर अभी कुछ दिन मतलब एक दिन पहले ही इसने वीडियो बनाया जिसमें बोला कि कुछ नहीं, आजाद घूम रहे हैं, बस इनको बोला गया है कि आपको वीडियो नहीं बनानी है, आजाद घूम रहे हैं। आज ये भी बोल रहा है कि वकील कर रहा हूँ। किस लिए भाई? वकील किस लिए? या तो उनको जेल में डाला गया है, सिंपल सी बात। हुँ। नहीं, ये जेल इसका में डाला कहना है होगा ना, तभी तो वकील किया इसका जाएगा। कहना है वकील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है ना, तो काम नहीं करने दिया जा रहा है तो क्योंकि पाबंदी लगी हुई है, तो उसके लिए वकील कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, सब कुछ मान लिया, बाहर हैं, घूम रहे हैं, काम नहीं दिया जा हुँ, रहा है, इट्स ओके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर
आप अगर ये मामला मेन स्ट्रीम में जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इनके ऐसे जहर वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ इतना जहर उगल रहे होते हैं कि अगर उनके नज़र में आ जाए इनका चैनल कि ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान को बदनाम करने में लगे रहते हैं, पूरा कंटेंट इनका इंडिया के ऊपर है, इंडिया की बड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो फिर तो इनको तो और नहीं काम करने दिया जाएगा भाई। फिर तो इनसे तो वीडियो डिलीट करवा देंगे कि इसको तो बाहर करो, ये तो काम करने के लायक ही नहीं है ये लोग। सही और बात। सुनेगा कौन पाकिस्तान में भाई? अगर तुम एक तरफ तुम कह रहे हो कि स्टेट के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर तुम कह रहे हो वकील करेंगे। अबे सुनेगा कौन? कौन सुनेगा पाकिस्तान में तुम लोगों की? पहले तो ये वकील मान कौन लो कि जाएगा यार? आर्मी के खिलाफ कौन सा वकील खड़ा होगा यार? कोई नहीं होगा। वही तो। हम्म, ये बिल्कुल ही देखो दोस्तों, ये वापस आएंगे, ठीक है। हम्म, इसके ऊपर मैं बार-बार पाकिस्तान यूट्यूब पे तो वीडियो बनाऊँगा नहीं, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि ये वापस आएँगे। 10 दिन हो गया, हो सकता 10 दिन और लग जाए, 15 दिन और हम्म, लग जाए। ये वापस काम करने 110% आएँगे। मुद्दा इंडियन कंटेंट नहीं है, मुद्दा इंडियन कंटेंट नहीं है, मुद्दा है अफ़गानिस्तान। जब से इन लोगों ने टीटीपी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करा है, जब से इन लोगों ने टीटीपी जो कि इनको घुस के दे रही थी अच्छे से और इनके चौकियों के ऊपर कब्जा टीटीपी ने किया, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कहा गया है कि बिल्कुल आपको इसके ऊपर कोई खबर लीक करना ही नहीं है। जो भी हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में, पाक फौज के ऊपर में, आपको उसके ऊपर हम्म, बात नहीं करनी। लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर बात किया, क्योंकि इनको चुल मची थी, इनको पता था कि व्यूज आएगा तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड चल रहा था भाई कि टीटीपी ने घुस के मार हम्म, दिया बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी फौज पे अटैक हो गया, तो ये तो उसी के ऊपर जाएंगे ना कि व्यूज आए हमें। बिल्कुल। तो इन लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। इंडियन कंटेंट से कोई मतलब नहीं है। मोदी फैन तो कब से घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर में, किसी ने एक्शन लिया नहीं लिया, क्योंकि पैसे पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे 1 लाख पहुंच रहे होंगे महीने के, 50,000 और बढ़ा हम्म, देंगे, 1.5 लाख बढ़ा देंगे। बिल्कुल पाकिस्तान में सही तो बात। लोग डॉलर के लिए बहनों को लगा देते हैं दाव पे, अपने लोगों पे बॉम्ब गिरा देते हैं। तो 50,000 मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा तो क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर ये 30 लाख महीना कमा रहे हैं, चलो 20 लाख भी मान लें, 20 लाख महीना कमा रहे हम्म, हैं, 1 लाख भिजवाते होंगे, 2 लाख भिजवा देंगे, काम करने मिल जाएगा। करो इंडिया पे काम। प्रॉब्लम इंडिया का नहीं था दोस्तों, प्रॉब्लम था इनका अफगानिस्तान वाला और पाक फौज वाला, कि आप लोग पाक फौज को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग पाक फौज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, प्रॉब्लम ये था। इसी कारण इनको बंद करा गया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये मामला शॉर्ट आउट होगा, वापस से काम पे आएंगे, वही कंटेंट आपको मिलेगा जो इंडिया पे जो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्क्रिप्टेड। मैं नहीं कह रहा हूं, हम्म, ये कह रहा है ये कह रहा है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी वीडियो ठीक। यही था दोस्तों, आप लोग कमेंट करो, डीसी कुछ ऐड करना है आप ऐड कर दो। मैं तो सिंपल यही बोलना चाह रहा हूँ यार, कोई भी आए, कोई भी पाकिस्तानी हो, भरोसा मत करो यार, किसी पे भरोसा नहीं करने का। आपको एंटरटेनमेंट करना है, ठीक है, करो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो, भरोसा भरोसा नहीं मत करो, करना। भरोसा हम्म, मत करो। मेरा भी यही कहना है। हम भी आपको एक तो ये कहेंगे कि देखो, एक तो देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, पहला पॉइंट। अगर आपको देखना ही है, आप अनसब्सक्राइब करके भी देख सकते हो, हम्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको देखना ही है, हम ये नहीं बोलेंगे कि यार मत देखो, क्योंकि मैं भी देखता हूँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो हम्म, क्या कहते हैं उसको, जहरीला घूंट पीना पड़ता है, क्योंकि मुझे कंटेंट निकालना आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मुझे भी देखना हम्म, पड़ता है। मैं आपसे कोई झूठी बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हम उसको अनसब्सक्राइब करके देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये हम्म, काम तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन भरोसा मत करना, और कभी भी अपने किसी भी इंडियन भाई को पाकिस्तानी के कारण उसको गालियां मत देना। मैंने देखा है कई लोगों को कि अगर मैं किसी के हम्म, ऊपर वीडियो बनाऊं, किसी पाकिस्तानी के ऊपर में, तो पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए हमारे इंडियन भाई हमें गालियां देना शुरू कर देंगे, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, बिल्कुल। जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर मैं कहीं गलत हूं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, मैं इंडिया में ही हूं, आप मुझसे जाके मिल सकते हैं, आप मेरा गर्दन पकड़ सकते हैं, भाई तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने झूठ क्यों बोला, लेकिन आप पाकिस्तानी के पास जा सकते हैं क्या? मुझे बताओ, आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप हम्म, मुझे पैसे देंगे, मैं उसके लिए अकाउंटेबल रहूंगा अगर मैं कुछ गलत करूं तो। लेकिन क्या आप पाकिस्तान में जा सकते, देख सकते हैं वो क्या कर रहा है उस पैसे का? आप आपसे जो प्रॉमिस करा उसने, उसको पूरा किया नहीं किया, आप जाके देख सकते हैं? नहीं देख सकते आप। तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं सर? ये मेरा सवाल है। कमेंट करिए, जवाब दीजिए। मिलते हैं आपसे 9 बजे लाइव। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।